गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज का रिएक्शन डांसर सनातन की बहन सावित्री पर होने वाला है। उनका ब्लॉग 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ और वो दुखी लग रही हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बातें खुल के नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन वो गोल मोल घुमा के अपनी बातें रख रही हैं। उन्होंने एक ब्लॉग में बोला कि आज से मैं अपना ब्लॉग अकेले बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पति गणेश जी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी वीडियो में ना आऊं तो तुम्हारे वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। उनका कहना है कि मेरी वजह से तुम्हारा फेस वैल्यू है। फिर वहां पे बात काटती है कि फेस वैल्यू का मतलब कि शादी के बाद से जो फेस वैल्यू बना है वो गणेश जी की वजह से बना है। फिर उन्होंने कहा कि गणेश जी को पसंद नहीं है कि काम करते मैं कुछ दिखाऊं, ये करूं, तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चीजें सब लोग नोटिस करने लगे कि सावित्री परेशान है और गणेश जी अब सावित्री को यूज कर रहे हैं। जब तक जरूरत थी, जब तक उसके पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब गणेश जी अपने असली रूप में आ गए हैं। अब असली रूप में आने का कारण कई है, जैसे कि इनकी बेटी का अन्नप्राशन था। अन्नप्राशन में इनके भाई भाभी आए, भाभी की तबीयत भी खराब थी। तो जब कोई दूर से आता है, तबीयत खराब होता है, तो घर में जाके हाथ पैर धुल के बिस्तर पे बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको बाहर सामान से पूरा धुलवाओगे फिर उसको नहला धुला के ही अंदर ले जाओगे। कुछ लोगों ने उस वीडियो को पॉजिटिव में लिया कि चलो बाहर से आए, धुलवाया, अच्छा किया, क्योंकि गणेश जी पूजा पाठ वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये छुआछूत कर रहे हैं। अन्नप्राशन के टाइम पे भी मामा से के हाथ से नहीं खिलाया गया, ये लोग आगे बढ़ के खुद ही कर रहे थे। जबकि अन्नप्राशन में मामा के हाथ से बच्चे को पहला खिलाया जाता है अन्न का दाना। यहाँ पे भी डांसर सनातन को उनकी फैमिली इग्नोर करते हुए नजर आई, जबकि अच्छे से पता है कि डांसर सनातन और अंजलि ने गणेश जी की कितनी मदद की। पैसे रुपए से, काम से अंजलि इनके घर आई थी जब सावित्री की तबीयत खराब थी। घर बन रहा था गृह प्रवेश में, पूरा घर का काम कर रही थी, इसके पास छोटा बच्चा था। अब सावित्री की बातों से लग रहा है कि वो परेशान है। बहुत पहले भी एक वीडियो में आवाज आ रही थी जहां पे उनकी सास खूब चिल्ला रही थी और सावित्री रो रही थी। तब लोगों ने कहा कि सास भी इनके साथ मारपीट की है, गलत व्यवहार करती हैं। एक वीडियो में सावित्री कह रही है मेरा आंख सूज गया है, तो वहां पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनको मारा है गणेश जी। ऐसे अफवाह 1-1.5 साल से आ रहे थे। सावित्री जब से शादी करके आई है ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। पहले भाई के साथ वीडियो बनाती थी तो लोग बहुत तारीफ करते थे, यहाँ पे वो बेचारी गणेश जी करते हैं। अब लोगों का कहना है कि ये गणेश जी करते हुए अपने सारे पैसे तो दे दी है, गणेश का घर बन गया है, तो अब गणेश को सावित्री की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भले ये अधेड़ उम्र का है, लेकिन ये सावित्री को फंसा लिया, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सावित्री की कोई ये अरेंज मैरिज नहीं है, महाराष्ट्र में ये गई थी घूमने, वहीं पे लोग की जान पहचान हुई थी, वहीं पे उनकी शादी नहीं हो रही थी। और इधर सावित्री को भी वो अच्छे लगे और उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि सावित्री के भी मम्मी का एक्सपायर हुई थी, तो वो भी शादी के लिए तैयार हो गई थी कि भी मेरा घर बस जाए। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि गणेश जी सीधे बन के पूरा मेवा खा गए, पूरा पैसा सब कुछ खा गए। सारी मेहनत की कमाई उसमें सावित्री की लगी है, ब्लॉग भी बनाती थी, सब कुछ करती थी। अब जब पैसा उनके हाथ में आ गया, सारा पावर उनके हाथ में आ गया, तो अब सावित्री की जरूरत नहीं है। सावित्री को टॉन्ट मारते हैं कि मेरे बिना व्यूज नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे गणेश जी का थोड़ा सा जो कैरेक्टर है समझ में नहीं आ रहा है। गणेश जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं। सावित्री शादी से पहले ही बहुत बड़ा चेहरा था, फेस वैल्यू उसकी थी, और उसी की वजह से गणेश जी को सब कोई जानते हैं। तो सावित्री का ये कहना कि गणेश जी ये बोलते हैं कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगा तो तुम्हारा व्यूज नहीं चलेगा, तो आज से मैं अकेले वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत कुछ कहता है। गणेश जी शायद उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जो वो नहीं बोल पा रही है। लेकिन मेरा यही गुजारिश है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है उसके हिसाब से कुछ तो हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम उस पर आवाज उठाओ। अब देखा जाता है कि गणेश जी बहुत ज्यादा इनके वीडियो में दिखते नहीं है। और हाँ, एक ब्लॉग में सावित्री ने बताया कि उनके भाई को भी गुस्सा आया जब उनके भाई भाभी यहाँ से चले, तो सावित्री पूरा घर धुली, यहाँ तक कि जिस बिस्तर पे वो सोए थे वो सारी चीजें धुली। तो उनको भी लगा कि हाँ शायद मेरे जाने के बाद ये लोग छूत फील कर रहे हैं, और इस वजह से पूरा घर धुली। इस बात को बोला कि सावित्री ने कि जब मेरा भाई ये वीडियो देखा तो उसे बुरा लगा, तो सावित्री ने बोला कि मैं वैसा काम दिखाने को मना करते हैं गणेश जी किचन वगैरह का, तो मैं जो काम करती हूँ वही तो दिखाऊंगी, और मैंने नहीं सोचा था ये वीडियो किसी गलत वे में चली जाएगी, और मेरा भाई भी गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गणेश जी ने सारा घर धुलवाया सावित्री से, और अब सावित्री और उसके भाई से प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि गणेश जी गोरे हैं, गोरे होने का घमंड है, और सावित्री
काली है इस वजह से अब नफरत कर रहे हैं। जब तक उसके पैसों की जरूरत थी तब तक सावित्री सावित्री करके आगे पीछे घूमते थे। अब उनके पैसों की जरूरत नहीं है, वो फेमस भी हो चुके हैं, पैसे भी हो चुके हैं, घर बन गए हैं। सावित्री आई थी तब आप लोगों ने देखा होगा इनके कैसे हालात थे, कितनी मेहनत की है बेचारी, कितना दुख सही है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जो सीधा साधा दिखता है इंसान सामने से वो सीधा हो। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर के फेस सामने आए हैं, उनके पतियों के फेस सामने आए हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में गणेश जी का भी फेस सामने आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दिखाते हैं कि पूजा पाठ करते हैं और ये अंडा खाते भी हैं। अब इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें बहुत गलत वे में जा रही हैं। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि उनकी सास अब इनके वीडियो में अच्छे से नहीं दिखती है। शुरुआती दौर में जब घर बन रहा था तो ये लोग कितने हंसते खेलते खाते पीते मुस्कुराते हुए ब्लॉग बनाते थे, लेकिन बच्चा होने के बाद सावित्री के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। और एक दो ब्लॉग से लग रहा है कि वो गणेश जी के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि गणेश जी ड्रिंक भी करते हैं। अब ये कहाँ तक सच्चाई है आने वाले दिनों में आप लोग को पता ही चल जाता है। जो डेली ब्लॉगर होते हैं उनके बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कमेंट करते हैं। सावित्री बहुत मेहनत से यहाँ आई है, आप लोगों ने देखा होगा, उसने बहुत गरीबी देखी है, दोनों भाई बहन ने बहुत गरीबी देखी है। अगर उसके साथ सावित्री के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं गणेश जी तो उसे आवाज उठानी चाहिए। अब जो कुछ भी है उसका गणेश जी ही है, ये नहीं मान के चलना चाहिए। और जितना मैंने देखा है कि गणेश जी करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गणेश जी की सच्चाई सबके सामने लाओगी तो वो उनका अकल ठिकाने पे आ जाएगा और जिनको अपने फेस वैल्यू का घमंड हो गया है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तो गणेश जी की कोई फेस वैल्यू नहीं है, जो कुछ भी है सावित्री की वजह से है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के केस में कि कौन सही है, सावित्री सही है या गणेश जी? वैसे मुझे सावित्री काफी दुखी लग रही है ब्लॉग में, आप लोग भी बताना कमेंट करके।